ओम शांति। ओम शांति लक्ष्मी माता। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बलराम भाई। बलराम राम का बल है। ओम शांति भाई जी। यहाँ जैसे बाबा ने बताया है 2016-17 के वाणी में कि 17 में 70 रह गए, मतलब बाप के लिए हो गया, और 18 में 8 रह गए, तो 18 में 8 रह गए, माना 8 मतलब जो 8 अक्षदेव है 8 में सीट पे सेट हो गई। मतलब उसका जो नंबर वाला जैसे ग्रुप चल रहा है, जैसे अभी आज तक तो 5 नंबर तक पता चल गया है, तो 8 ही अष्टदेव अभी प्रैक्टिकल में होंगे। 8 अष्टदेव प्रैक्टिकल में है, लेकिन बाबा ने क्या बोला, सबका सुधरने का समय अलग अलग है, इसलिए 8 राजाइया अलग अलग दिखाई देती है। जो सिख धर्म का अष्टदेव होगा उसको 18 में रियलाइज तो है कि मेरा अष्टदेव का पार्ट है ना, लेकिन हिम्मत करने में नंबर अलग अलग हो जाते हैं। तो जो सिख धर्म का अष्टदेव है वो सबसे सूर्य जब ऊपर तपके आएगा तब लास्ट में कलयुग के लास्ट शूटिंग में जाके वो अपना संगठन बनाएगा। तो सब नंबरवार हो गए ना, जैसे 18 में 19 में जैसे योगिनी माँ के लिए बताया गया, जैसे नंबरवार अष्टदेव का नंबरवार प्रत्यक्ष होगा साल हिसाब से। हाँ जी। तो 5 नंबर पुरुष का जैसे 23 से 24 मतलब गिनती में आएगा क्या? हाँ, 2023-24 में तो ग्लानी करके खूब प्रत्यक्ष किया उसको। तो हर एक अष्टदेव की मतलब ग्लानी रूप से प्रत्यक्ष होगी। हाँ, तीसरे नंबर के पूर्वज की भी ग्लानी के रूप में प्रत्यक्षता हो गई, चौथे नंबर के पूर्वज की भी ग्लानी के रूप में प्रत्यक्षता हुई है, और योगिनी माँ की तो ग्लानी होती ही रहती है ब्राह्मण परिवार में। जब से बाबा गुप्त हो गए, सरेंडर्ड वर्ग में पूछो जाके, बहुत सारे असंतुष्ट है उनके पार्ट से, उनकी भी ग्लानी होती है। जो न समझने वाली आत्मा है विधर्मी, वो भी ग्लानी करते हैं कि कैसी माँ है करके, कैसी सूर्यवंशियों की माँ है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इनकी तो ग्लानी खूब हुई है। सरेंडर वर्ग में पूछेंगे तो चौथे नंबर के पूर्वज की भी ग्लानी हुई है। तो लेफ्टीस्ट मंको की ज्यादा मंको होगी ना इस हिसाब से। हाँ, लेफ्टी जो है उनका ज्यादा प्रत्यक्षता भी ज्यादा होती है और ग्लानी भी ज्यादा होती है। उनको धर्म के धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं, क्राइस्ट को, मोहम्मद को, इब्राहिम को। ओम शांति भाई जी, ये मैं कब जाएगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को जाना है। मैं पन कब जाएगा? तो मैं पन इसी चीज का होना चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। बाकी मैं डॉक्टर हूं, वकील हूं, सीए हूं, इंजीनियर हूं, ये मैंपन नहीं रखना है। ये तो देहाभिमान लाता है ना। मैं इतने बड़े परिवार से हूं, मैं तो इतनी बड़ी नौकरी करती थी, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूं। तो अपने धन का, परिवार का, अपने बुद्धि का अहंकार जो है वो नीचे गिराने वाला है। उससे अच्छा मैंपन को हटा के आत्मिक स्थिति का अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे उतना मैंपन खत्म होता जाएगा।
और उसके लिए सॉल्यूशन है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय अपनी हस्ती को मिटाकर भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाओ। भाई जी, रामायण में एक प्रसंग आता है जब अंतिम युद्ध होने वाला होता है रावण और राम के बीच। उसके एक रात्रि पहले जब रावण शिवलिंग के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो अहंकार है, मैं स्वीकार करता हूँ मुझ में अहंकार है, लेकिन ये अहंकार भी तुम्हारे द्वारा ही दिया हुआ है। तो सारी दुनिया का बीज तो वही है बाप। परा प्रकृति का भी बीज है और अपरा प्रकृति का भी बीज है। अपरा प्रकृति है देहभाव वाली प्रकृति, दिति दैत्यों की मां है। तो जो जगदम्बा है उससे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, आर्य समाजी, मुस्लिम, नास्तिक सारे उसी से निकले। तो अहंकार नास्तिक का है ना, आया कहां से? उस अपरा प्रकृति से आया। और अपरा प्रकृति किसकी है? किसकी बननी है? वो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दीति और दूसरी आदिति। तो वो जो अपरा प्रकृति है वही दीति है, देहभाव वाली, जो देहभान में लाती है प्रकृति। तो बाप में है तब उसकी पत्नियों में आया और पत्नियों से बच्चों में गया। तो रावण भी तो उसी का बच्चा है, अपरा प्रकृति का। तो फिर दोष किसका हुआ? दोष किसका हुआ? बाबा ने बोला पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो सबसे पहले शूद्र भी वही बनता है। तो दुनिया में जो भी अच्छा है बुरा है, बाबा ने बोला वो ऑलराउंडर पार्टधारी है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती हो। तो अहंकारियों का भी बाप है, इसलिए बोला उसको पक्का अहमदाबादी। दूसरों का अहम झुका के फिर अपना अहम स्वाहा करेगा। तो बच्चे अगर बाप के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, बाप को आंखें दिखाने लगे, तो बाप तो बच्चों का अहम झुकाएगा, फिर अपना अहम त्यागेगा। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो। इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, प्राणी, 84 लाख योनियों के जो भी गुणधर्म है उसके अंदर समाये हुए। भाई जी, ज्ञान में आने से पहले अगर हमने कहीं पे अपने धन का कहीं निवेश किया हो और ज्ञान मिलने के बाद, तो उसका क्या करना चाहिए? निवेश किया है, जो जहां निवेश किया है वहां से उसको निकाल दो। अगर देहदारियों के प्रति निवेश किया है तो जो विकार में जाने वाली आत्माएं है, जिनको ज्ञान का पता नहीं है, तो हमारा धन व्यर्थ हाथों जा रहा है। बाबा ने मुरली में बोला है कि सुपात्र को दान देना चाहिए। तो अगर ये जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, श्रेष्ठ स्थापना हो रही है, उसमें अगर हमारा धन लग जाए तो अच्छी बात है। भाई जी, पहला ब्राह्मण और उससे पहले देवता, जो भगवान हिरण्यगर्भ बन जाता है, पूरा भगवान बन जाता है। फिर पहला ब्राह्मण जो सबसे ऊंचा ब्राह्मण होगा उसमें जन्म मिलेगा। और फिर दूसरा आया क्षत्रिय, जो सबसे ऊंचा जो क्षत्रिय है उसमें जन्म लेगा। और फिर आया वैश्य, वैश्य में सबसे ऊंचा जो है अग्रवाल है, उसमें जन्म लेगा वो। और फिर वैसे के बाद फिर शूद्र आएगा, जो सबसे ऊंचा जो शूद्र होगा उसमें जन्म लेगा। तो वो राम बाप ही लेंगे ना फिर। हाँ, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राजा भी बनता है, साहूकार भी बनता है, प्रजा वर्ग में जाएगा तो भी हीरो बनेगा।
जैसे अमिताभ बच्चन का मूवी दिखाया कूली, है साधारण कूली, लेकिन कूलियों में भी हीरो कूलियों का। तो जहां भी रहेगा लेकिन वहां हीरो बन के रहेगा। शांति भाई जी, जैसे बाबा ने बोला है ना कि चुंबक की तरह खींचेंगी आत्माएं को, तो बाप ने तो हम बच्चों को खींच लिया है चुंबक की तरह, वो बच्चों में तो इतनी पावर है ही नहीं है ना कि वो दूसरों को आकर्षित करें। क्यों आप राजा बनेंगे, आप राजा बनेंगे तो आपकी प्रजा नहीं बनेगी क्या? बनेगी। आप अपनी अवस्था हाईएस्ट बनाओगे, ऊंची बनाओगे, तो जो जन्म जन्मांतर आपसे कनेक्शन वाली आत्माएं, उनको आप चुंबक की तरह खींचोगे। 4.5 लाख आत्माएं चुंबक की तरह खींचने के निमित्त बनेगी दुनिया की 700 करोड़ आत्माओं को। हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। तो आपकी भी दुनिया है, आगे चल के पता चलेगी। सहनशीलता करनी है, बाबा ने बोला जो बहुत ज्यादा सहनशीलता करनी है आपको, कोई कुछ भी गाली दे चाहे कुछ भी दे, पर सहनशीलता रखनी है। हाँ, सहनशीलता रखनी है, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। और सत्य जो समझ में आया उससे निभाना है। रामायण में जो पार्ट है, जैसे रावण जानते थे कि राम भगवान है, और राम ही भी जानते थे कि रावण का वध, तो दोनों पार्ट तो अलग अलग बताए, व्यक्ति तो अलग है, फिर अंत में राम ही रावण कैसे बन जाएंगे? ये सूक्ष्म चीज है ना। राम माना अच्छाई, देवत्व, रावण माना राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर की। ये अंदर की युद्ध है राम और रावण की। और स्थूल रूप में देखेंगे तो पर्सनैलिटीज भी होंगी। जैसे राम की पर्सनैलिटी है वैसे रावण की भी पर्सनैलिटी है। कौन होगा रावण की पर्सनैलिटी? रावण के सर के ऊपर गदा दिखाया, उनको चलाने वाला कंट्रोलर। भगवान जिसमें होगा वो रावण संप्रदाय, वो रावण है। तो अंत में जब नारायण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो नारायण फिर से रावण का पार्ट हो जाएंगे? नहीं, बाबा ने बोला सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे। तो जो आत्माओं की बाह्य स्थिति बन गई उनके लिए वो नारायण, और जो शांतिधाम का मुखिया भी वही रहेगा, लेकिन उनके लिए वो नारायण के स्वरूप में नहीं रहेगा, वो तपस्या के तपस्वी के स्वरूप में रहेगा, सदगुरु के रूप में रहेगा। सदगुरु किसी के नाज नखरे सहन नहीं करता है। तो एक ही पर्सनैलिटी लेकिन 2 डिफरेंट रूप रहेंगे। अभी कैसे रहेगा प्रैक्टिकल और ड्रामा बताएगा, लेकिन बाबा ने बोला सुखधाम और शांतिधाम दोनों का मुखिया एक ही रहेगा। तो जिसकी जैसी अवस्था है उसको वैसे रूप दिखेंगे, तो ये से सिद्ध हो जाएगा, वैसी अनुभूति होगी कि जिस आत्मा के जैसे अपने संस्कार होंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही उसे दिखाई देगा। हाँ, अगर रावण संप्रदाय वाले होंगे तो उनको रावण के रूप में दिखाई देगा, और देवी संप्रदाय वालों के नारायण के रूप में दिखाई देगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। राम ही रावण बनता है, वो इसलिए बनता है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ब्राह्मण परिवार में, उन राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करना जरूरी है। अगर कोई शांत और दैवी गुण धारण किया हुआ व्यक्ति वो राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश नहीं कर सकता, राक्षसों का। तो ऐसों का विनाश करने के लिए
उनका भी बाप बनना पड़ता है उसको। जैसे बोला दशावतार में जो लास्ट है वो नास्तिक है, वो काम विकार की आग में वो बच्चा इतना जल रहा है कि बाप उसको जब तक बाहर नहीं निकालेगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता दुनिया के सामने। तो ये काम विकार की जो आग है उसको जलते हुए बच्चे को बाहर निकालने के लिए उससे भी बड़ा महाकामी बनना पड़ता है उसको। रावण का अर्थ है दुख देने वाला। तो वाचा से मनसा से अभी परशुराम है, परशुराम तो काट देता था, तो दुख तो देता था ना, अत्याचारियों का विनाश करता था, दुख देता था। तो वैसे ही रावण बनना पड़ता है उसको ड्रामा प्लान अनुसार, ऐसों का विनाश करने के लिए। तब तक सत्य स्थापन नहीं होगा तो ऐसे कर्म भी करने पड़ेंगे, ऐसी वाचा भी बोलनी पड़ेगी और ऐसे संकल्प भी चलाने पड़ेंगे जो उनका भी बाप साबित हो। इसकी जो आत्माएं है, देवकुल की आत्माएं, वो तो मुगल में आ जाएगी। वो बोलेगी ये नारायण ऐसे कैसे वाणी चला रहे? नहीं, वो मुगालते में नहीं आएगी, उनको पालना अलग से मिलेगी। तो नारायण उनको पालना देंगे। हाँ, नारायण के रूप में उनको पालना मिलेगी, क्योंकि वो स्वर्गीय संगठन जो स्थापन होता जाएगा और उसमें जो जो ऐड होते जाएंगे, और जो असुर है उनके लिए उसका अलग रूप रहेगा। आप बच्चों का जो सूर्यवंशी का संगठन बन जाएगा उसमें कोई भी विकारी पावले बच्चों। बाबा ने बोला है सागर खारा भी है, सागर मीठा भी है। खारों के लिए खारा है, मीठों के लिए मीठा है। एक भाई का प्रश्न है, वो बीके का है, काफी सालों से बीके में रहा है, अभी एडवांस कोर्स कर रहा है। तो उसका क्वेश्चन था कि मैंने बीके में अवैध मिलन बनाया है, मतलब जो फरिश्तापन जो अनुभव किया है वो भूलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि 10-15 सालों से वो ज्ञान में था। तो कहते हैं वैसा ही अनुभव मुझे अभी एडवांस में राम वाली आत्मा से कैसे होगा? राम वाली आत्मा से कैसे होगा? उसको पता है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया करके। हाँ जी। हाँ, फिर जो रुद्र है वो अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है, तो क्यों नहीं अनुभव हो सकता है। जब सन्मुख आएगी आत्मा उस वाइब्रेशन के अंदर तो अनुभव कर सकती है। और उसका कहना ये भी था कि जैसे राम वाली आत्मा ने अभी शरीर छोड़ दिया है, तो अष्टदेवों से, क्योंकि अष्टदेव भी महारथी हैं, अच्छी वाइब्रेशन वाले, महावीर हैं, अच्छी वाइब्रेशन वाले, तो हमें वैसी ही अनुभूति होगी जब हम उनसे मिलने आएंगे। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। कोई देहाभिमान पूर्वक मिलने के लिए आ जाए, जैसे मैना पार्वती की माँ महादेव को देखती थी तो उसको तो जंगली एकदम भूत प्रेत जैसा दिखाई देता था, राक्षस जैसा। मेरे बेटी की शादी नहीं, मैं पार्वती की शादी नहीं करूंगी इस किससे, क्या बोलती थी, इस अवघड़ अघोरी से, अघोरी से। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम ये चेकिंग करने के लिए आए, देखते कि भाई ये भगवान है या कौन है, और हमारे अंदर देहाभिमान भरा हुआ है, सामने वाले की हम चेकिंग करेंगे। अगर वो भाव है तो वो प्राप्ति नहीं होगी। अगर भाव ये है कि हम इस ऊंचे से ऊंचे पाठधारी से मिलने जा रहे हैं, अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो अनुभूति होगी। इसलिए बोला रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देहाभिमानी सांडों से बात नहीं करते हैं। तो अंदर अगर उनके ज्ञान के आधार से निश्चय होगा, माता जी आपको बता रहे, अंदर अगर ज्ञान के आधार से निश्चय होगा तो वो आत्मा अनुभव करेगी।
अगर उसको निश्चय नहीं है, ऐसे ही सामने लेके आ गए, अनुभूति नहीं होगी। तो पहले ज्ञान बुद्धि में बैठे, ज्ञान के आधार से निश्चय आए, तब जाके अगर मिलते हैं तो जरूर अनुभूति होगी। उसको दोबारा से अनुभूति हो सकती है ना, जिसको बाबा के लिए ही अनुभूति नहीं हुई तो उसको कैसे होगी अनुभूति? जिसने पहले भी अनुभूति ली है और अभी जैसे बाबा का पाठ चल रहा है तो उसको दोबारा भी तो अनुभूति हो सकती है ना। हो सकती है, हो सकती है, अगर आत्माभिमान में बैठे तो। जैसे बांदेली माता को अनुभूति होती है, सभा में बैठे हुए 100 लोग बाबा के सामने सन्मुख, और बांदेली माता को पता चल जाता है सवेरे 8 बजे कि बाबा आने वाले हैं, और उसका पति गालियां देता रहता है, छोड़ता ही नहीं घर से, और बेचारी रोती है, बिलखती है और बाबा को याद करती रहती है। इतना दिल से याद करती है तो उसको अनुभूति ज्यादा होती है जितनी उन सामने बैठने वाले 100 लोगों को नहीं होती है। तो खींच के ऊपर है, दिल से दिल को राहत मिलती है। जितना हम वैराग्य रहता है, उस एक के प्रति हमारी समर्पण बुद्धि रहती है, उतनी अनुभूति होती है। तो वहां अगर उन्होंने कंप्लीटली सतोप्रधान अवस्था में जब ब्रह्म कुमारीज में आए तब उन्होंने वो अनुभव किया, क्योंकि शुरू में तो सतोप्रधान अवस्था रहती है आत्मा की। अभी अगर उनमें वो त्याग, समर्पण और सतोप्रधानता के वाइब्रेशन नहीं होंगे तो कहां से अनुभव होंगे? अपनी खुद की भी तो कोई स्थिति होनी चाहिए। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर रिसीव ही नहीं कर रहा है, तो ट्रांसमीटर की क्या गलती है? ट्रांसमीटर को उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, नए वर्जन तो उसमें मशीन डालना पड़ेगा। ट्रांसमीटर की पावर बढ़ानी है, रिसीवर को कहना चाहिए। रिसीवर की बढ़ाना पड़ेगा, उसका मशीन नया वर्जन में डालना पड़ेगा। जोमेटो का पार्सल आ गया घर में, या पोस्टमैन आ गया और घर को लॉक है, तो कैसे रिसीव करेंगे बताओ? गिफ्ट भेज दिया है किसी ने, रिसीव कैसे करेंगे? तो खुद के घर को अगर लॉक लगा दिया हमने, बुद्धि रूपी घर को संशय से भरा हुआ है, अनिश्चय से भरा हुआ है, व्यर्थ के संकल्पों से भरा हुआ है, निगेटिव संकल्पों से भरा हुआ है, तो ये जो ट्रैफिक जाम है चल रही है, उस ट्रैफिक जाम में अभी जिसके सामने जाके बैठे हुए हैं उसके वाइब्रेशन कैसे टच होंगे? अपने ट्रैफिक को पहले कंट्रोल करो, फिर बाप से मिलन मनाओ। इसलिए बाबा ने बोला अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है, चाहे बांदेली माता दूर बैठे अपने घर में। अगर अपन को आत्मा समझे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। हाँ जी भाई जी। भाई जी 1947 में जो स्वर्ग का एक मॉडल तैयार हुआ, तो बताते हैं कि उस मॉडल में जो विश्व किशोर भाऊ था वो राशन रसद देता था, तो उसकी क्या शूटिंग होगी? मॉडल में नहीं देता था, वो तो पहले से ही देता था। वो आबू में भी गए तो भी देता था, उसके पहले कराची में थे, क्योंकि कराची में तो 42 के बाद ही चले गए। 42 क्या 39 से ही ब्रह्मा बाबा भाग गए। 38-39 में केसेस हो गए, ब्रह्मा बाबा चले गए। कुछ ब्राह्मण है ब्रह्मा बाबा के साथ थे, बाकी की कन्या माता है 1947 में भाग के आ गई। भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तब, तो वो रसद लाके देता था, मुसलमानों के बीच में जाता था पाकिस्तान में और रसद लाके देता था। की शूटिंग कैसे होगी मतलब ब्रॉड ड्रामा में? ब्रॉड ड्रामा में मतलब यहाँ की जो शूटिंग है उसका क्या ब्रॉड ड्रामा में? उसको ड्रामा में बड़े बड़े राजाओं के किले होते हैं, राजाओं के राज परिवार होते हैं, है ना।
तो उसमें रसद नहीं आती है क्या? रसद आती है। दुश्मन आक्रमण करता है तो कोई ऐसा भी मिनिस्टर होगा राजा का जो अनाज, खाना पीना, तेल, चावल, मसाले सबकी व्यवस्था पूरे राज्य को महीनों महीने साल भर पूरा स्टॉक जमा करके रखता है। तो ऐसे भी होते, यहाँ करेंगे तो वहां भी बड़ी बड़ी सेवाओं को वहन करेंगे। भाई जी जैसे मुरली में बोला है ना कि डॉट 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 नोट ये लगाना है जी। क्या डॉट डॉट? ज्यादा डॉट मत लगाओ, एक ही लगाओ। मतलब कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है जी? मतलब कैसे लगाना है? बहू है क्या आपको? बहू है? हाँ है तो कभी झगड़ा होता है? नहीं, झगड़ा तो नहीं होता कभी। अरे वाह, झगड़ा तो कभी होता ही नहीं है, हमारा तो किसी से हुआ ही नहीं है। अच्छा, सहन बहुत करती है, सहन करती है ना। आप माला में कैसे आ गए? तो जब भी कोई बात होती है, हाँ। किसी से बात बिगड़ती है और हमें दुख हो जाता है, हम दूसरे को दुख देते नहीं है लेकिन कभी कभी ले लेते हैं दूसरे का दुख। कोई बात हो जाती है, कोई माया की, कोई रावण की ऐसी बात आ जाती है विघ्न रूप में, जो हमारी बुद्धि जो है वो उसमें पूरी तरीके से फंस जाती है। तो ऐसे समय ढेर सारे संकल्प चलते रहते हैं। तो ऐसे समय फुल स्टॉप लगाना है, मतलब बिंदी लगाना है, बिंदु कि जो भी हुआ बीती सो बिंदी, बीत गया सो ड्रामा। कोई कोई है उसको कुरेदते रहते हैं, राई का पहाड़ बनाते, 2 दिन रोएंगे, 10 दिन बाद फिर से उनको याद आता है वही चीज जो खत्म हो गई थी, फिर से 10 दिन बाद निकालेंगे। कोई कोई तो 2 महीने पहले की भी निकालते हैं, कोई कोई 1 साल पहले की, कोई 2 साल पहले जब आए थे तब की बातें भी निकालते। तो शादी होती है ना, तब एक दादी अम्मा होती है, सबसे बूढ़ी परदादी भी होती है। शादी चल रही है, सारे लोग बड़े खुश है, खाना पीना सब कुछ चल रहा है, वो अचानक जोर जोर से रोना चालू कर देती है। सारे लोग क्या हो गया दादी, क्या हो गया? वो पुरानी बातें निकालती है, ऐसा था मेरा राजू, रोना चालू कर देती है। उसको कहा कहा कि क्या क्या बातें याद रहती है। तो ये बिंदी लगाना है मन के कोने में, मन के किसी भी जेब में कुछ भी पड़ा हुआ है उसको सारा निकाल के पोता मेल के रूप में दे दो। रखना नहीं है स्टॉक, उससे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है आत्मा। एक माया के लिए 2 बार बोला है ना, 2 बातें माया के लिए भी बोला है, नोट बोला है, नोट। 2 बातें माया के लिए भी तो बोला है। नॉट अलाउड मतलब परमिशन नहीं है तुझे आने की, उधर ही खड़ी रहे बाहर। अच्छा, गेट आउट, डोंट कम हियर, चलो जाओ जाओ इधर से, भगाओ उसको, माया को। सूर्य पुत्र 2 पुत्र है सूर्य के, जैसे संध्या पुत्र यम और छाया पुत्र शनि। तो संध्या पुत्र यम जो है वो तो अष्टदेव में आता है और छाया पुत्र नष्टदेव में आता है, शनिदेव। तो कलयुग के अंत में तो मतलब यम के कोई मंदिर या पूजा या मंत्र या आरती नहीं होती, इसे शनिदेव की ज्यादा होती है। तो यम का तो नवग्रहों के रूप में होता है ना, नवग्रहों में यम भी आता है। जो नवग्रहों की पूजा होती है उसमें पूजा होती है। और साउथ में जाएंगे तो यम के मंदिर भी होंगे, यमराज के, अयप्पा स्वामी, ये यम की ही यादगार है। और यम और नचिकेता की, जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रामलीला होती है, वैसे साउथ में जाएंगे तो यम और नचिकेता की वो एक नाट्य ड्रामा रहता है और वो दिखाते हैं सब जगह। तो यम का तो बहुत मान्यता है।
उसमें और हनुमान के मंदिर के पास ही रहेगा ज्यादातर। शनि का कलयुग में, कलयुग अभी हमारा जन्म भी तो ये कलयुग का है, अच्छा, इसलिए हम देख रहे शनि को। तो कलयुग के अंत की देवता है आर्य समाजी, तमो प्रधान, इसलिए काला दिखाया। पूजा किया जाता है ना उसको। हाँ, पूजा की जाती मंत्र है, किया जाता है, पूजा की जाती है, सभी लोग नहीं करता है पूजा। हाँ, पूजा की जाती है। और लेडीजों को अलाउड नहीं है वहाँ पे, औरतों को अलाउड नहीं है ना वहाँ पे। औरतों को अलाउड नहीं, तो काला है ना, विषय विकारी है। अच्छा, फिर कन्या माताओं को शनि लोग जो है वो अलग दिखाते हैं हमेशा। शनि लोग अकेला बैठा रहता है, तमो प्रधान। वो बात जाता है ना वो तो, हाँ? जैसे इंद्र सभा में भी जाता है, चंद्रलोक भी जाता है, सूर्य लोक भी जाता है वो तो। जाना आना तो उसका आना जाना तो चालू रहता है ना उनको। आना जाना चालू रहता है। जहाँ भी झूठ है, गलत है, वो निरपक्ष है ना, वो तो निरपक्ष न्याय करता है ना, निष्पक्ष। निष्पक्ष। हाँ, भक्तों ने उसकी सराहना भी की है, लेकिन बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला वैल्यूलेस है। जो आर्य समाजी है, अष्ट देवों की वैल्यू रखने के लिए उसको रखा जाता है, दिखाने के लिए, है ना। उसको काला दिखाया और उसकी सवारी किसके ऊपर दिखाई? कौवे के ऊपर। कौवा। कौवा, कौवा क्या करता है? गंध खाता है। बृहस्पति भी मानता है और विश्वकर्मा भी उसकी बात मानते थे। तो शास्त्रों में ढेर सारी कथाएं जो जिसके भगत है उसने बना दी। अभी आप देखो, कृष्ण की अलग सीरियल में कृष्ण को बड़ा दिखा दिया, विष्णु की अलग सीरियल में विष्णु को बड़ा दिखा दिया, शिव की सीरियल में शिव को बड़ा दिखा दिया। ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा की सीरियल बनाते, उसको बड़ा दिखा देते। शनि महात्म्य अलग लिखा गया, अग्नि पुराण अलग लिखा दिया। अभी जो जिसके भगत है उन्होंने अपने अपनी इसकी महिमा की, फिर दूसरों को सारों को नीचा दिखा दिया, उसको ऊपर बना दिया। अभी जो जगदम्बा के भगत है वो तो बोलते हैं अरे जगदम्बा का पार्ट ही सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, बोलते वही परम ब्रह्म है। लेकिन ये भूल जाते वो तो रचना है, रचयिता को भूल जाते। बाबा से भी श्रेष्ठ पार्ट जगदम्बा का है बोलते जगदम्बा के भगत। तो ये कोई कॉमन सेंस है नहीं है। लेकिन भक्तों को क्या, जहां से प्राप्ति होती है वहां की महिमा करते हैं। संगम युग में उसका शूटिंग होता है। बलराम भाई, सब देवताओं की जो मंदिर होते हैं उसमें छत या मंदिर होता है, लेकिन जो शनिदेव जो शनि शिंगणापुर है ना, महाराष्ट्र में आता है, उसका मंदिर है, मंदिर नहीं उसका, मतलब खुले में दिखाया, लेकिन वहाँ पे मानता बहुत है, बहुत पब्लिक जाती है वहाँ पे। मतलब उसके ऊपर छत वगैरह कुछ नहीं है, खुले में है। होता ही नीचे तुम लॉक नहीं लगाते हो घर को? और वो गाँव में मतलब ताले ताले वगैरह नहीं लगाते, तो कैसे वगैरह नहीं लगाते। कैसे कैसे क्या, स्ट्रिक्ट देवता है शनि, विनाशकारी आर्य समाजी। 4 जो नष्ट देव है उसका मुखिया है, नहीं तो 7.5 लग जाएगी, डरते लोग। तो जो शनि के फॉलोअर्स होंगे, बाबा ने बोला तुम्हारे जड़ चित्र भी वाइब्रेशन देते हैं। आज की तारीख में तुम्हारे जो मूर्तियां बनी हुई है, जड़ चित्र बने हुए, वो भी वाइब्रेशन देते हैं। लेकिन शनि देव कहा गया तो जरूर उसने दैवी गुण भी धारण किए होंगे। अंतिम समय का, कलयुग के शूटिंग का, उसकी प्रत्यक्षता और उसका पुरुषार्थ, हर एक पाठधारी का समय अलग अलग है। वो जब शनिदेव है ना, में क्यों दिखाते उसका? हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी इसके आगे झुक गए ना शनिदेव। हाँ, हनुमान जी के आगे शनिदेव झुक गए। अच्छा, तो उसको खुले में क्यों रखा गया? खुले में पब्लिक बहुत जाती है वहाँ पे, मानते हैं बहुत है उसको। नेताओं की तो जो पुतले हैं वो भी खुले में होते हैं। खुले में तो जो जितनी अव्वल नंबर की देवता, उसको बड़े सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनाते हैं। उसका छत भी बड़ा भव्य दिव्य बनाएंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर देखो कितना सजाया जाता है, कितनी करोड़ों के पैसे लगाए जाते हैं, कितना भव्य दिव्य बनाया जाता है।
उच्च कोटि की देवता उसको ज्यादा सजाया धजाया जाता है। तेल लोहा काली चीजें ये पसंद है। लोहा, हाँ लोहा तो कलयुग में होता है या द्वापर युग में होता है? कलयुग है लोहे का युग। अभी देखो सभी जगह लोहा ही लोहा लगा हुआ है। बाहर जाओ मेट्रो है वो भी लोहे की, बस बनी हुई है उसका पतरा भी लोहे का बना हुआ है, बस में सफर करो। ट्रेन में भी लोहा लगा हुआ है, घर में भी कई जगह लोहा लगा हुआ है। लोहे के सिवाय जिंदगी नहीं है आज की डेट में। पहले सोने के मकान बनते थे, अभी लोहे के बन रहे। सोना चांदी तेल का दीपक लगाती है उनको, तेल का हनुमान जी को भूसा लगता है। तेल जो है ना, तेल है तमो प्रधानता की निशानी। अच्छा। हाँ, जो तेल की मालिश की जाती है वो तमो प्रधान की निशानी है। तो आत्मा जाती है तो अपने कपड़े उतार के वहीं पे छोड़े आती है, चप्पल जूते छोड़े आती है शनि महाराज के मंदिर में। शनि महाराज के मंदिर में क्या किया? जैसे त्याग करती हैं जो आत्माएं जाती हैं दर्शन के लिए, तो चप्पल जूते ले जाती हैं तो वो छोड़े आती हैं वहां पर, कपड़े अपने वहीं पे छोड़े आती हैं नहाती हैं तो। वहीं पे छोड़ आते। क्यों छोड़ आते हैं? क्योंकि जो भी नकारात्मकता है, निगेटिविटी, वो सारी ले लेते हैं शनिदेव। निगेटिविटी ले लेंगे, चाहे आपके वस्त्रों के थ्रू जो निगेटिविटी है वो भी ले लेंगे। जो भी आपके देह से चिपकी हुई चीजें हैं, चप्पल है, जूता है, वस्त्र है, ऐसी मान्यता है भक्तों में। क्यों मान्यता है? क्योंकि संगम युग में उद्धार किया रहेगा उसके कुल की आत्माओं का, कलयुग के लास्ट समय। तो नहीं, जैसे 7:30 ये इससे डर लगता है ना उससे कि 7:30 चल रही है, ये चल रही है कि सब ये चल रही है, तो उससे डर लगता है इसलिए उसको करते रहते हैं उसके ऊपर। भाई जी ये बात है कि जिसके ऊपर ढैया 7:30 होती है तो पंडित लोग ये बताते हैं कि तुम शनि मंदिर में जाके नहीं वहाँ स्नान करो और वहाँ अपने कपड़े पुराने जूते चप्पल छोड़ के नहीं आ जाओगे तो तुम्हारा उतर जाएगा। ये मान्यता काली चीजों का। सारे चीज पंडितों की वहां जाके स्नान करो, ज्ञान का स्नान करो। जो शनि के भक्त होंगे, जब शनि देवता प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उसके यहाँ जाके ज्ञान स्नान करेंगे। और अपना पुरानापन दे दो, चप्पल जूते अपने कपड़े सारे पुरानापन दे दो और नयापन ले लो। अष्टदेवों के लिए बोला करनी घोर ब्राह्मण है कि पुराना ले लेते और तुमको नयापन दे देते। तुम्हारा जो भी पुराना तुम्हारे पास है, लोहा है, जो भी कबाड़ है वो सारा दे दो, पोता मिल सारी गंदगी दे दो और नयापन ले लो। राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा इसका। हाँ, मतलब जो राजाई पद मिलने वाला है, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, पहले उसके पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्व माना आत्मा, मतलब आत्मिक स्थिति में जितने स्थित हो जाएंगे उतने बड़े विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो पहले स्वराज्य अधिकारी बनो, आत्मिक स्थिति, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य करो, दूसरों के ऊपर राज्य करने के लिए मत जाओ। पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। यह है स्वराज्य अधिकारी। जितना जितना अपने मन को कंट्रोल रखेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल रखेंगे, उतना ब्रॉड ड्रामा में जाके बड़े राजा बनेंगे। हम पहली बार जब बाबा को मिलने गए थे बॉम्बे में, तो मेरा एक अनुभव बता रहा हूँ मैं कि जब मैं बाबा को मिलने गया 3 महीने में मैं गया था भट्टी करके हम लोग, तो मैंने बाबा को हाथ मिलाया था तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा मतलब करंट महसूस हो रहा था। इसका क्या अर्थ क्या है इसका? वाइब्रेशन से योग के जब करंट जैसे बिजली का करंट लगता है। और आपकी
जो उस समय जो भाव रहेगा बाबा के प्रति, तो उससे महसूसता होती है। भाव नहीं रहेगा तो महसूसता होगी ही नहीं, जी। उस वाइब्रेशंस की टचिंग फीलिंग आएगी नहीं। और वो डर के मैंने हाथ खींच लिया, मैंने बोला करंट क्यों आ रहा है अभी। दिन के बाद में जैसे 1 साल के बाद में हमने मुरली में ऐसा सुना कि बाप बच्चों को करंट देते ऐसा, तो फिर ऐसा लगा कि भाई वो वही बात होगी शायद। हाथ मिलाया था तो वही बात लग गई थी। बाबा तो बच्चों को करंट देते ही रहते, दूर बैठे हुए बच्चों को भी करंट देते। जो सेवाधारी होते हैं, भले वो पास नहीं है, सामने नहीं बैठे क्लास में, दूर बैठे, उनको भी वाइब्रेशन की शक्ति देते हैं। वो वाइब्रेशन की शक्ति ऐसी रहती है कि बच्चे कभी कभी करंट अनुभव करते हैं। भाई जी, जैसे कि हम कोर्स लेते हैं, जैसे आपने बोला ना अभी कि जो जिसने उसने अपने अपने भगवान का मना जिसको मानते हैं उसकी ये करी, तो जैसे हम कोर्स लेते हैं और मना शिव शंकर ही सबसे बड़े हैं, सभी आत्माओं के पिता है, ये समझाने लगते हैं ना, तो कोई कोई क्या कहता है कि हम स्कॉन वाले के पास जाते थे, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े, अभी आप कह रहे हो कि शिव शंकर बड़े, हम किसको माने? फिर हम कितना भी एग्जाम्पल दे दे के उनको समझाते हैं, किसी को तो नहीं समझ में आता है भाई। उनको बोलो अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। राम की आत्मा जो है या शिव की आत्मा जो है, वो ही अलग अलग नाम रूपों में उसका गायन पूजन होता है। इस्कॉन वाले जिसको कृष्ण कह रहे और हम जिसको शिव कह रहे, वो एक ही है। बोलो, शिव जो कृष्ण है वो आकर्षण करने वाला, जो शिव जब इस धरती पर आता है वो भी आत्माओं को आकर्षित करता है। तो सामने वाली आत्मा की जो भावना है, तब उस समय शुरू में उसको थमाने के लिए उसके फेवर में बात करो। बाद में धीरे धीरे मुरलियां सुनेंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो समझ में आता है। शुरू में ही अगर हम उसके भावना को ठेस लगा दिया तो वो दुखी होके आएगा नहीं। अभी दुनिया में इतनी सारी बातें सुन के रखी हुई है, इसलिए पहले पहले थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है, समझ में नहीं आता है, फैसला नहीं कर पाते। जैसे 5वें नंबर के पूर्वज ने सोचा था कि उसको भगवत गीता सीखनी है, कंठस्थ करनी है, और ढूंढता रहता था इधर उधर शहर में। तो एक जगह बोर्ड लिखा था सच्ची गीता पाठशाला, तो उसको लगा इधर भगवत गीता सिखा दे। वो पूछने के लिए गया तो वहां की जो इंचार्ज थी उसने ये नहीं बोला कि नहीं इधर भगवत गीता नहीं सिखाते, उसने बोला हाँ भगवत गीता ही सिखाते। जब पूछा तो बोला आपको भगवत गीता ही बताएंगे। तो शुरुआत तो अच्छी हुई ना, अगर पहले ही टोक देती वो नहीं गीता नहीं सिखाते, आपको हम बताएंगे क्या ज्ञान है, वो नहीं जाने वाला था। तो आत्मा का जैसा भाव है, जैसी उसकी भावना है, उसको रिगार्ड देना रहता है कभी कभी, और रिगार्ड देके उसको प्यार से माता जैसी पालना देनी पड़ती है। फिर जाके बच्चा समझ जाता है कि हाँ, कि इन्होंने मुझे सही ज्ञान सुनाया, अभी मैं इन बातों को मानता हूं। तो अगर वो बोलते हैं कि इस्कॉन वाले ये बोलते हैं, तो उनको सबको एक करने वाला पॉइंट सुना दो। बोलो एक ही आत्मा है, एक ही पर्सनैलिटी है, जिसका गायन है शास्त्रों में अलग अलग नामों से। राम माना रम्यते योगिनो रश्मि इत रामः, योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। कृष्ण माना आकर्षण करने वाला, आत्मा रूपी गोपियों को। शिव माना कल्याणकारी। ये सारे एक ही भगवान का कार्य है, अलग अलग कथाएं बनी गई, अलग अलग रूपों से इसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में। अब मुरली में अभी बोला आवे वाणी में कि ज्यादा खाना भी नहीं, उपवास भी नहीं करना, फिर करना क्या है? ज्यादा उपवास नहीं करना और ज्यादा खाना भी नहीं खाना। मतलब थोड़ा खाना है। कोई ऐसे पेटू ब्राह्मण रहते हैं, इतना खाते हैं और फिर बहुत सोते हैं और पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं।
और कोई कोई ऐसा है बोलते हैं कि हम तो भाई अहमदाबादी साधु, बाबा ने मुरली में बोला है, ना खाता था ना पीता था ना हकता था, तो हम ना खाएंगे ना पिएंगे ना कुछ करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, कोई कर्म भी नहीं करेंगे। खेत में भाई थे माउंट आबू में 2, उन्होंने अपनी चांडाल चौकड़ी बनाई और बोले कि है ना ये पॉइंट आए हैं मुरली में, अभी हम खाएंगे पिएंगे नहीं। अरे अवस्था भी तो चाहिए, अगर अवस्था नहीं है और खाएंगे पिएंगे नहीं, सलाइन चढ़ानी पड़ेगी, कल जाके मर जाओगे, यज्ञ के ऊपर बात आ जाएगी। तो खाना है लेकिन अति खाना नहीं है, और अति भी उपवास नहीं करना है, मीडियम है ना, बैलेंस में। हाँ, रात को खिचड़ी खा के सोनी है, रात को तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, ढेर सारी रोटियां, घी से चुपड़ी हुई और बढ़िया बढ़िया भोजन, 3-4 सब्जियां, रसगुल्ले, पकवान सब खाए तो अमृत वेला उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। तो फिर अब ज्ञान में चलना है तो लक्ष्य रखना है, तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, ये लक्ष्य सबसे ऊंचा है ना। हाँ। दूसरा ऊंचा है लक्ष्मी नारायण ऊंचे सबसे। हाँ जी, वही लक्ष्य है सबसे ऊंचा। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। लेकिन रोना नहीं है। नहीं, रोते बहुत हो आप। लक्ष्मी रोती नहीं है कभी। देखा कोई कथा आई है लक्ष्मी की रोने? नारायण भी नहीं रोता है। भाई जी, अब मुझे ना राम राज्य आने वाला है, और राम राज्य में तो नासिक में हम गए थे, यहाँ पे पंचवटी दिखाई, राम का बड़ा स्टैचू दिखाया, और राम वहाँ रहे, राम कुंड हमें दिखाया, जिस स्थान पर राम ने नहाए थे ऐसा स्थान भी वहाँ पे दिखाए गए हमें। यहाँ क्या ये सच है क्या, उगत क्या प्रतिमा बनाया है? सच नहीं है, झूठ है। लेकिन शास्त्रों में जो बातें लिखी उसके गहरे अर्थ थे। लोगों ने क्या किया, जैसे महाभारत की युद्ध कुरुक्षेत्र में हुई, तो इधर हरियाणा के बाजू में एक गांव का नाम है कुरुक्षेत्र, तो लोगों ने समझ लिया कि यहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुई। हमारे नीलंगी के नजदीक भी है, खरोसा नाम का गांव है, वहाँ भी राम रहे थे, उनकी सीता के नहाने की जगह, उनका पान का पानी, ऐसा सब दिखाती है वहाँ पर। भारत में कई जगह दिखाते हैं, नेपाल में भी दिखाते हैं, सब जगह अलग अलग जगह दिखाते हैं। अभी ये भक्तों ने अपनी अपनी कथाएं बना दी और भक्तों ने पूजा करना चालू कर दिया। अपने स्वामी की पूजा करनी है तो किया। क्या ये सब काल्पनिक है? हाँ, काल्पनिक है, संगम युग की यादगार है। इस समय भगवान ने आके जो कार्य किए, भगवान जब आए राम के रूप में, तो नीलंगा भी आए या नहीं आए? आए। नीलंगा आके भी ज्ञान दिया, लातूर भी गए, है ना, नासिक भी गए। तो यहां जो राम के चरण जहां जहां पड़े, ब्रॉड ड्रामा में, द्वापर युग कलयुग में भक्तों ने उसकी यादगारें बना दी। शास्त्रों में जो बातें आई, जो कथाएं आई, वो प्रतीकात्मक थी, उसका गूढ़ रहस्य था, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, है ना। रावण श्रीलंका में रहता है बोल दिया, और श्रीलंका वाले लोगों को पूछो तो वो रावण को जानते ही नहीं है। और वो पुल दिखा दिया कि देखो ये जो पुल बना हुआ है, आज भी पुल है बोलते हैं, वो सेतु, राम सेतु। राम सेतु, राम राम लिखा है। हाँ, राम सेतु करके आज भी ये करके दिखाते। तो कोई नहीं। अभी भाई जी, पर्यटक के दृष्टिकोण से उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ताकि देश विदेश के लोग आए। पर्यटन के उद्देश्य से स्वीकार कर लिया, ताकि अपना भाई टूरिज्म होता रहे, पैसा मिलता रहे, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होते रहे, हमारे लोगों को भी धन मिलता रहे। देखो रावण की लंका देखने के लिए आ जाओ, है ना। तो एक्चुअल में जो पुल बनाया गया, ये ज्ञान का पुल है। भगवान का जो ज्ञान है, जो राम का ज्ञान है, वो ज्ञान जो रावण संप्रदाय वाले हैं आज की दुनिया में। आज की दुनिया में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, है ना। आज की दुनिया में
बड़े बड़े अधिकारी है, सारे के सारे रावण संप्रदाय है। तो उनके तक ये ज्ञान पहुंचाने का जो पुल बनाया, वो पुल है, वो सेतु है। या तो जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां तो भगवान है नहीं आज की तारीख में, तो वहां जो ब्राह्मण तैयार हो रहे, उसमें कई ब्राह्मण रावण संप्रदाय वाले ब्राह्मण तैयार हो रहे। तो ऐसों को राम का परिचय मिले, इसके लिए जो ज्ञान का पुल बना, सेतु बना, वही राम सेतु है। और बंदर मददगार बने। राम ने बंदरों की सेना ली, है ना, और रावण को मनुष्य मिल गए। राम ने बंदरों की क्यों ली? तो आज जितने भी बंदर है दुनिया में, वो सारी राम की सेना है। मतलब बंदर का अर्थ है जिसके अंदर पांचों विकार ज्यादा रहते हैं, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार। तो मनुष्य जो है कलयुग के अंत में बंदर जैसे बन जाते हैं, बंदर बुद्धि बन जाते हैं। तो ऐसे बंदर बुद्धि मनुष्यों का भगवान जब आता है तो उनका सहयोग लेता है ना। बंदर बुद्धि मनुष्य कैसे होते? अभी यहां देखेंगे, फिर वहां देखेंगे, वहां देखेंगे, वहां देखेंगे, इधर उधर, सामने एक जगह एक टिक आंख रह ही नहीं पाती। कंसंट्रेशन से एकाग्र चित्त होके 2 घंटा भी क्लास में नहीं बैठ पाते। तो ऐसे बंदर बुद्धि जो मनुष्य है, उनको राम अपनी सेना में ले लेता है। भगवान साधारण तन में आता है और बाप के बच्चे भी साधारण, गरीब निवास बाप है। तो ऐसे साधारण बच्चों को लेके दुनिया में देखो कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्या पर्सनालिटीज है, और कितने बड़े मंत्री, कितने करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो उनको क्यों नहीं लेता है भगवान साथ में? वो तो फिर भी बातें करेंगे तो लॉजिकल बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। उनके अंदर कई लोगों में ऐसे लगेगा हमसे ज्यादा पवित्रता है। तो बंदरों को क्यों लेता है? क्योंकि जो बच्चे बंदर बुद्धि बन गए वो देवता समान थे, अनेक जन्म लेते, 84 जन्म सबसे ज्यादा लेके नीचे गिर गए। तो ऐसे बंदर बुद्धि मनुष्य को फिर से वो मंदिर लायक बनाने आता है। तो यहां की यादगार है सारी की सारी। और बंदरों ने क्या किया? पत्थर जो है उसके ऊपर क्या लिखा? राम, है ना। तो पत्थर बुद्धि जो मनुष्य बन गए, उसके ऊपर राम लिखना मना, लिखना नहीं, याद करना उसको। और किसको? वो पत्थर तैरने लगा। मतलब पत्थर बुद्धि जो बन गई थी, जिसमें विषय विकार ही रहते थे बुद्धि में, गंदगी गंदगी रहती थी, ऐसे पत्थर बुद्धि ज्ञान जल में तैरने लगे। जो ज्ञान जल है उसमें तैरने लगे पत्थर बुद्धि। उनकी बुद्धि ज्ञान में तैरने लगी और बुद्धि में से विकार निकलने लगे, और रावण के यहां सेतु तैयार हो गया। और फिर वहां जाके रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो ये सारी यहाँ की बात है। अभी भी बहुत से पत्थर हैं जिनके अंदर में एयर भरा हुआ है और वो डूबता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और बोलते हैं कि राम जब पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रणा करते थे तो बंदर ऊपर से पेशाब कर देते थे। तो 60 साल से भगवान 70 साल से 80 साल से आकर के ज्ञान की बात बता रहा है, लेकिन हम मूर्खमती उनकी बात को अमल में नहीं ला रहे हैं। तुलसी गरीब निवाज की कोई न सुने बात। ठीक है, ऐसी तो कई यादगारें बनी हुई है। नॉर्थ इंडिया में तो जाओगे, बोलते यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वृंदावन में, है? और देखो आज जाके भक्ति मार्ग के नाम पे लोग तो सिर्फ देखने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। बोलते ब्रज की मिट्टी में कृष्ण बसे हुए, कन कन में कृष्ण बसे हुए। कृष्ण की लीलाएं, उसके गहरे अर्थ ही नहीं समझ पाते। भक्ति मार्ग में तो भगत जो होते हैं वो ज्ञान की सूक्ष्मता में नहीं जाते हैं, उसको स्थूल रूप में पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी भी बुद्धि एकाग्र होती है। ये सारे प्रपंच जितने भी है बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। अभी राधे 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 कृष्ण कृष्ण करते नाचते रहेंगे 2 घंटा, तो बुद्धि तो एकाग्र होगी ना, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी।
दूसरी चीजें भूल जाएंगे। तो 3 नंबर का ईश्वर कौन है? वो त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग। हाँ। तो 3 नंबर का ईश्वर बोलते थे। हाँ। 3 अंबाओं का ईश्वर है, शिव ही है ना। नाथ भी बोलते हैं ना, परळी वैद्यनाथ। वैद्यनाथ, हाँ। वैद्यनाथ माना जो वैद्य है। वैद्य मतलब वैद्य क्या करता है? दवाई देता है। अच्छा। जो भी बीमार है हाँ। उनको दवाई देने वाला। लेकिन परळी वैद्यनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में हाँ, एक लिंग है। हाँ। उसका डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा। वो जो बिहार में नहीं बिहार में देवघर हाँ देवगढ़ देवघर में मानते हैं ना वैजनाथ को, वैद्यनाथ को, है ना। तो इस बात पे डिस्प्यूट है कि वो वाला है या ये वाला है। महाराष्ट्र वाले मानते परली में है। हाँ, परली करके है। एक हिमाचल प्रदेश में भी है भाई जी। वहाँ वो लोग बोलते हैं यही असल में देवघर है। कोई बोलते हैं बिहार में है। अच्छा। हाँ, देवघर में। कोई बोलते हैं महाराष्ट्र में है। उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना किताबों में भी कभी परली का नाम लिखा रहता है, कभी देवघर का नाम लिखा रहता है। अच्छा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर एक जगह है, वहाँ भी एक देवघर है। बोलता है रावण को लंका जाने का रूट इधर से था, वो बिहार करने क्यों जाएगा? बिहार क्यों कर जाएगा? हाँ, तो एक्चुअली कोई 3 पाटधारी होंगे जो अपने आप को क्लेम करते होंगे, मैं ही ये ज्योतिर्लिंग का पाटधारी हूँ। दूसरा बोलेगा मेरा है। आपस में संगम युग में डिस्प्यूट हुआ रहेगा। तो ब्रॉड ड्रामा में भी डिस्प्यूट हो गया, भक्तों में झगड़ा हो गया, कौन है। तो कौन है सही वो डिसाइड नहीं हो पाया भाई जी। अभी जो पाटधारी होगा वो अपनी चलन से, सेवा से, अपने गुणों से प्रत्यक्ष करेगा अपने आप को। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आ गए हैं भाई जी। देवघर वाला 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये भी है। और वो महाराष्ट्र वाले बोलते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में परली वाला। आप अगर इंटरनेट पे भी देखेंगे 2 मत है सब जगह। भाई जी एक महाराष्ट्र में शनिदेव का मंदिर, एक मध्य प्रदेश में है, तो दोनों ही मंदिर प्रसिद्ध हैं, तो दोनों में से एक कौन सा होगा फिर? मंदिर तो कई बने हुए हैं शिव के, हजारों लाखों मंदिर बने, तो एक कौन सा होगा मतलब? अरे वैसे ही हर देवता के अनेक अनेक मंदिर बने हुए हैं। शिव के हजारों लाखों मंदिर है तो लाखों शिव है क्या? बात मान्यता की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 प्रकार की मान्यताएं हो रही है। कोई बोल रहा है परली वैजनाथ है, कोई बोल रहा है देवघर में बिहार में है, वो है 12 ज्योतिर्लिंगों में। बात मंदिरों की नहीं है। मंदिर तो एक ही देवता के कितने सारे होते हैं। भाई जी ये 12 ज्योतिर्लिंग में नंबर 1 ज्योतिर्लिंग किसको बोलेंगे? बाबा ने तो सोमनाथ को बोला है प्रथम ज्योतिर्लिंग। सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा को नाथने वाला, चंद्रमा माना ब्रह्मा, उसको नाथने वाला सोमनाथ। पलाड़ी सेवा केंद्र में उस वक्त भगवान मुरली में चलाया था कि सोमनाथ होगा तो सोमनाथिनी भी होगा साथ में ना। हाँ जी, सोमनाथ और सोमनाथिनी भी होने चाहिए ना। अहमदाबाद में जो सेवा केंद्र है जहां से राम वाली आत्मा कोर्स करती है छोटी माँ से, बाबा ने बोला वो फाउंडेशन पड़ जाता है। और वो जो सेवा केंद्र बना था वो ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ का पैसा लगाकर बनाया था। काशी विश्वनाथ है ना फिर सबसे बड़ा, तो काशी विश्वनाथ हो सकता है अष्टदेवों में से कोई देवता हो ऐसा जो वहीं का हो, उसका होगा फिर। देखो अभी काशी तो है योगिनी माँ का पार्ट,
नंबर 1 रुद्र ही अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पहाड़ बजाता है। तो रुद्र प्रवेश करेगा तो वो काशी का विश्वनाथ बनेगा योगिनी मां में प्रवेश करके। यादगार भी काशी में बनी हुई है। बताते हैं भाई जी, एक विशेष संप्रदाय है जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता, वो दीपावली नहीं मनाती, इसलिए कि दीपावली के दिन ही मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और हजारों लोगों को हत्या किया था और हमारी माँ बहनों के साथ गलत सलूक किया था। इसलिए उस संप्रदाय के लोग दीपावली के दिन दीप महोत्सव नहीं मनाते हैं। जो ब्राह्मण थे वहां के सोमनाथ मंदिर के पुजारी ब्राह्मण, उन्होंने शिवलिंग को छुपाया उस समय इन विधर्मियों से बचाने के लिए। उसकी शूटिंग संगम युग में होती है। जो शिवलिंग का पहाड़दारी है, जब विधर्मी आक्रमण करते हैं सेंटर्स पे तो उसकी सुरक्षा की जाती है। वो मुखिया है, उसको पहले सुरक्षित किया जाता है कि बाकी कुछ टूट फूट हो जाए लेकिन मुखिया हाथ में नहीं आना चाहिए। ये जहाज स्थापित करेंगे, वहां फिर से भव्य दिव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, संगठन तैयार हो जाएगा। इसलिए इसको रखो। तो वो शिवलिंग को छुपा के रखते थे ब्राह्मण इन विधर्मियों से। तो इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, इन चैतन्य चित्रों की तुम बच्चों को सुरक्षा करनी चाहिए। बाप भी चैतन्य चित्र है और अष्टदेव भी चैतन्य चित्र है। ओम शांति।